उस रात की खामोशी आज भी राघव को भीतर तक हिला देती है। वही रात जब गांव के वीरान आखिरी सिरे पर सुनील की निर्जीव देह मिली थी। लालटीन की मध्यम रोशनी, कच्ची दीवारों का कमरा, आधी रात की सहरन और भयानक सन्नाटे के बीच राघव ने सबको बताया कि 2 साल पहले 2:30 बजे सुनील का कांपते डर से भरा फ़ोन आया था। राघव भाई बचा लो, वो फिर आ गई है, खिड़की पर खड़ी है, लाल जोड़े में, माथे पर खून से भरी मांग। और जब राघव व जितन दौड़ते हुए पहुँचे तो अंदर से चीज़ें टूटने की आवाज़ें आ रही थीं। खिड़की पर खून के चींटे उभरे और दरवाज़ा तोड़ने पर सुनील छत से उल्टा लटका मिला। गले में लाल दुपट्टा कसकर बंधा था और दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊँगी। जबकि पोस्टमार्टम में आत्महत्या का कोई सबूत नहीं मिला। तभी से गांव में डर फैल गया कि रेखा की आत्मा हर साल लौटती है और शादी से पहले दूल्हे की जान ले जाती है। क्योंकि 3 साल में 3 दूल्हों की मौत अलग अलग तरीकों से हुई, लेकिन मरने से पहले सभी ने एक ही चीज़ देखी, लाल जोड़े में एक औरत, खून से भरी मांग। रेखा की दास्तां, उस बदले की शुरुआत। 3 साल पहले रेखा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। चांद जैसी चमक, माथे पर बिंदी, हंसती आंखें और बिल्कुल मासूम दिल। उसका रिश्ता शहर के लड़के अभिषेक से तय हुआ था और पूरा गांव मानो त्योहार मना रहा था। लेकिन शादी से ठीक पहले अभिषेक के घर वालों को कहीं और से ज्यादा दहेज मिल गया और शादी की सुबह एक ही संदेश आया, हम ये शादी नहीं कर सकते। पूरे गांव में जैसे खुदा ने बिजली गिरा दी। रेखा दुल्हन बनकर घंटों अकेली मंडप में बैठी रही, पर बारात कभी नहीं आई। उसके बाद हर दिन अपमान, ताने, उंगली उठाना, गांव वालों की बातें धीरे धीरे उसे भीतर से मारती चली गईं। उसके पिता शराब में टूट गए, माँ बिस्तर से उठ न पाई और मर गईं। भाई गांव छोड़कर भाग गया और कभी वापस नहीं आया। रेखा पूरी तरह अकेली रह गई। एक रात उसने दुल्हन का लाल जोड़ा पहना, बाल संवारे, माथे पर सिंदूर लगाया, आईने के सामने खड़ी हुई और धीमी आवाज में बोली, जिस दिन मैं दुल्हन बनी उसी दिन मेरी जिंदगी खत्म कर दी गई। अब मैं किसी और को दूल्हा बनने नहीं दूंगी। और फिर उसने जहर खा लिया। रेखा की मौत के बाद उसके घर और अभिषेक के घर पर मौतों की परछाइयां उतरती गईं। और तभी पहली बार गांव को समझ आया, रेखा ने जान नहीं दी थी, वो बदला लेने लौटी थी। अनुभव 2, रिया और अर्जुन की शादी की रात। रेखा की मौत के 2 साल बाद कनकपुर में ऐसी खामोशी पसर गई थी जैसे खुशियों पर ताला पड़ गया हो। जहां कभी शहनाइयां बजती थीं, अब हर घर में सिर्फ डर का साया था। क्योंकि लोग धीरे धीरे मान चुके थे कि जो भी वरमाला पहनने जाता है अगला सूरज नहीं देख पाता। तभी एक दिन पूरे गांव में सनसनी फैल गई। चौधरी हरिनाथ की बेटी रिया की शादी तय हो गई है। रिया खूबसूरत, पढ़ी लिखी, सलीके वाली और पूरे गांव की लाडली थी। उसकी सगाई अर्जुन से हुई, पास के कस्बे का इंजीनियर, आधुनिक सोच वाला लड़का जो अंधविश्वास को सिर्फ मजाक मानता था। गांव वाले हैरान थे कि क्या अर्जुन को इस श्राप के बारे में पता नहीं या वह जानकर भी अनदेखा कर रहा है। राघव, रघुनाथ काका और पंडित कैलाश ने चौधरी हरिनाथ को कई बार चेताया, ये शादी मत करो, रेखा शांत नहीं है, वो लौटती है। लेकिन हरिनाथ अड़ गए, ये सब बकवास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, मेरी बेटी की शादी जरूर होगी, किसी भी कीमत पर। राघव के भीतर बेबसी और गुस्से की आग जल उठी। उसकी आंखों में आज भी वही दृश्य तैर रहा था, लाल जोड़े वाली वे आकृति, आधा जला हुआ चेहरा और दुपट्टे की कसकर बंधी मौत जैसी गांठ। अर्जुन की गलती जिसने किस्मत मोड़ दी। शादी से ठीक एक दिन पहले शाम के वक्त घर में हल्दी और संगीत का खुशियों भरा माहौल था। रिया के लिए अर्जुन को लाल दुल्हन वाला जोड़ा लेकर उसके घर देना था, इसलिए पिता ने उसे रोकते हुए कहा, अंधेरा घिर चुका है अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा और बोला, पापा मैं पैरों में पंख लेकर नहीं आया कि डरूं, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा।
वो बाहर आया और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बार बार बंद होता रहा। करीब 10 मिनट मशक्कत करने के बाद उसने बाइक छोड़ दी और हाथ में लाल जोड़े का थैला लेकर पैदल ही निकल पड़ा। कुछ समय बाद वो रिया के घर पहुंचा, जोड़ा हरिनाथ को दिया। सब ने मुस्कुराकर स्वागत किया और बताया कि रिया ऊपर मेहंदी में बैठी है। अर्जुन ने ज़्यादा देर नहीं की और जल्दी लौटने के इरादे से तुरंत घर की ओर पैदल ही निकल गया। रास्ता और पहला सामना। गांव की सीमा पार करते ही घने पेड़ों के बीच से गुजरते सुनसान रास्ते पर अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। रुका तो आवाज़ थम गई, चले तो पदचाप फिर सुनाई दी। तभी अचानक उसके पैरों के पास शादी की लाल चुनरी आकर गिरी और दूर टहनी पर अटक गई। उसने सिर उठाया तो पीपल के पेड़ के नीचे लाल दुल्हन के जोड़े में एक औरत खड़ी थी। चेहरा घूंघट में छिपा और हाथ में कसकर बंधा दुपट्टा, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, जबकि उसके पैर जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैर रहे थे। अर्जुन डर के मारे भागा। पीछे से हवा में उछलते दौड़ने जैसी ठक ठक की तेज आवाजें आती रहीं। तभी उसकी गर्दन पर वही लाल दुपट्टा खुद ब खुद कस गया। लेकिन किसी तरह वो घर पहुंचा, दरवाज़ा बंद किया और कुछ देर तक भयानक दस्तकें सुनने के बाद सन्नाटा छा गया। पसीने से भीगे अर्जुन ने किसी को कुछ नहीं बताया, मगर जब आईने में देखा तो उसकी गर्दन पर दुपट्टे की गहरी लाल निशानियां थीं और उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ वहम है, कल शादी है, सब ठीक होगा। जबकि उसे पता भी नहीं था कि उसकी यही चुप्पी उसकी मौत की वजह बन चुकी है। शादी का दिन, मौत का मंडप। शाम को मंडप सजा, फूल, झालरें, शहनाई और रोशनी के बीच भी हर चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अर्जुन पीला पड़ा हुआ मंत्रों के बीच बैठा था और राघव, जितन व पंडित कैलाश पूरे मंडप पर सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे। तभी अचानक भयंकर हवा चली, हवन की आग कांप उठी, फूल उड़ने लगे और पल भर में सभी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में चीख पुकार गूंजने लगी और उसी बीच कान फाड़ देने वाली हंसी सुनाई दी। एक और दूल्हा आ गया है। लाल दुल्हन के जोड़े में आधा जला चेहरा, काली खून भरी आंखें और मांग में टपकता रक्त लिए रेखा की आत्मा अर्जुन के सामने खड़ी थी। उसने घूंघट हटाकर कहा था ना कोई दूल्हा नहीं बनेगा। अर्जुन आवाज़ नहीं निकाल पाया और दुपट्टा हवा में खुद ब खुद उठकर उसकी गर्दन पर कस गया। उसकी सांसें रुकने लगी और पलक झपकते ही वो मंडप से गायब हो गया। अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे। रिया बेहोश गिर पड़ी और टूटते मंडप के बीच फिर वही आवाज़ गूंजी, मैं अगले दूल्हे के लिए लौटूंगी। सुबह 5 बजे अर्जुन की लाश तालाब में तैरती मिली, गर्दन पर लाल दुपट्टे की कसकर बंधी गांठ और सीने पर खून से लिखा हुआ, मैं वापस आऊंगी। भाग 2। जिस रात उसने दूल्हे को चुना। रेखा की मौत और 3 रहस्यमयी दुल्हों की मौतों के बाद गांव में शादी का नाम ही डर बन गया था। किसी घर में बारात की बात शुरू होते ही औरतें मंदिर में दंडवत गिरकर रोतीं, पुरुष पूरी रात हवन करवाते और दुल्हनें सपने में भी मेहंदी लगाने से घबरातीं। हर कोने में फुसफुसाहट गूंजती रहती, लाल जोड़े वाली आएगी, दूल्हा चाहे कोई भी हो ले जाएगी। रिया और अर्जुन। रिया गांव की सबसे चंचल, हंसमुख और जिंदा दिल लड़की, जिसकी मुस्कान ऐसे खिलती थी जैसे बारिश में नाचता मोर। और अर्जुन, शांत, जिम्मेदार, हर किसी को हंसाने वाला लड़का। बचपन की दोस्ती मोहब्बत में बदली और फिर परिवार मान गए, जिससे बहुत समय बाद गांव में खुशियां लौटी। लेकिन हर दिल के अंदर एक अनकहा डर भी था। शादी की तारीख देखते ही पंडित कैलाश के चेहरे पर पसीना आ गया। ये दिन सही नहीं, ये वही तिथि है जब वो आती है। पर अर्जुन के पिता ने बात काट दी, हम अंधविश्वास नहीं मानते। और जब रिया को सब बताया गया तो वो मुस्कुराकर बोली, अगर सच्ची मोहब्बत है तो कोई आत्मा नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन राघव चुप रहा, क्योंकि उसने वो सच्चाई देखी थी जिसे शब्दों में बताना आसान नहीं था। उसने जितना हो सका टालने की कोशिश की, मगर किस्मत के आगे कौन ठहरा है। पूर्ण चंद्रमा। शादी से 1 रात पहले रिया और अर्जुन की हल्दी की रात ढोलक, गीत, हंसी और मेहंदी की खुशबू से भरी हुई थी। लेकिन अचानक तेज ठंड की लहर चली, दिए एक एक करके बुझने लगे और दूर कहीं कुत्तों का डर से रोना सुनाई देने लगा, जिससे औरतों में खुसर फुसरी शुरू हो गई। ये वही निशानियां हैं, ये रात खत्म नहीं हुई। अर्जुन की मां ने घबराकर चारों ओर हल्दी का पानी छीटा और माहौल संभालने की कोशिश की। तभी रिया के कमरे से मेहंदी लगाने वाली लड़की चीखते हुए बाहर भागी। आईने में उसकी दुल्हन की सूरत नहीं दिख रही थी।
रिया डरकर बोली, मैं तो सामने खड़ी थी, फिर मेरी परछाई कहाँ गई? और इसी के साथ सबके दिलों में जैसे ठंडा डर उतर गया। पंडित कैलाश मंत्रों की किताब और गंगाजल लेकर पहुंचे और चेतावनी दी, आज रात अर्जुन को अकेला मत छोड़ना, ये रात खतरनाक है। राघव और जितिन ने पहरा संभाला, अर्जुन के कमरे के बाहर कुर्सियां रखी और पूरी रात बिना पलक झपकाए जागते रहे। लेकिन रात के ठीक 2:47 बजे अचानक कमरे के भीतर से अर्जुन की पागलों जैसी ठहाके वाली हंसी सुनाई दी और राघव ने दरवाज़ा खोलते ही देखा कि अर्जुन दूल्हे की तरह सजा बैठा था। माथे पर सिंदूर जो किसी अदृश्य हाथ ने लगाया था, उसकी आंखों में अर्जुन नहीं बल्कि किसी और की लाल खून भरी परछाई थी। राघव और जितिन ने उसे होश में आने को चिल्लाया तो उसने गहरी आवाज में कहा, फेरों का समय हो गया है, वो आई है, रिया नहीं, मेरी असली दुल्हन। तभी खिड़की अपने आप खुल गई और बाहर हवा न होने के बावजूद लाल चुन्नी उड़ती हुई कमरे में आ गई, जैसे वो अदृश्य दुल्हन भीतर प्रवेश कर चुकी हो। और अर्जुन धीमे लेकिन ठंडे स्वर में बोला, वो अपनी शादी पूरी किए बिना नहीं जाएगी। अगली सुबह गांव में शादी की खुशियों का नामो निशान नहीं था। बस डर, बेचैनी और अनहोनी की परछाई हर चेहरे पर तैर रही थी। फिर भी किसी में रस्में रोकने का साहस नहीं था। सब चुपचाप तैयारियां करते रहे, लेकिन हर दुल्हन के गीत के बीच, हर शहनाई की धुन के पीछे एक ही सवाल लोगों के मन में गूंज रहा था, क्या आज भी दुल्हा दुल्हा बनकर वापस नहीं लौटेगा? शादी का मंडप नदी किनारे सजा था, चमकदार रोशनियों से भरा, लेकिन उसके पीछे अजीब ठंड और खामोशी फैली हुई थी। शहनाई बज रही थी पर सुरों में दर्द था। रिया लाल जोड़े में खूबसूरत लग रही थी, पर आंखों में सिर्फ प्रार्थना थी कि आज सब ठीक हो जाए। अर्जुन घोड़ी पर नहीं आया, पैदल शांत चलता आया, इतना शांत जैसे उसके भीतर कोई और बैठा हो। राघव ने कान में कहा, भाई डर लग रहा है? अर्जुन मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, आज वो बहुत पास है, मैं उसके कदमों की आहट सुन पा रहा हूँ। और राघव का खून जम गया। फेरों के समय मंत्र शुरू हुए और अग्नि जली, तभी सब गड़बड़ होना शुरू हुआ। पहला फेरा हवा तेज, दूसरा पंडित की आवाज़ कांपी, तीसरा दिए खुद ब खुद बुझने लगे। चौथे फेरे तक महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर रोने लगीं। पांचवें फेरे पर दुल्हन की चूड़ियां चटाक चटाक टूटने लगीं, पर ये रिया की नहीं थी बल्कि किसी और की, जो वहां मौजूद तक नहीं थी। पंडित कैलाश चिल्लाए, फेरों को रोको, अर्जुन बच नहीं पाएगा। लेकिन अर्जुन ने रिया का हाथ अचानक जोर से पकड़ लिया और बाहर से किसी औरत की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दी, मेरी शादी बीच में मत रोको। उसी पल अग्नि की लपटें इतनी तेज हो गईं कि ऐसा लगा जैसे मंडप के चारों ओर आग की दीवार उठ गई हो। लाल जोड़े वाले की वापसी। आग की लपटों में धीरे धीरे एक स्त्री की आकृति उभरती है। लाल जोड़ा, लंबी चोटी, खून से भरी मांग और आंखों में बदले की आग। वो रेखा थी, मर चुकी पर विश्वासघात में दफनाई गई। भीड़ चीख उठी। अर्जुन पागलपन से मुस्कुराया, आ गई मेरी दुल्हन, 3 साल बाद शादी पूरी होगी। रिया आगे बढ़ी, अर्जुन तुम्हारा है, पर तुम अकेली दूल्हों से बदला क्यों ले रही हो? असली दोषी अभिषेक था, 3 दूल्हे नहीं। रेखा की भूतियाँ आंखें कांपीं, लाल चूड़ी खनकी, बदले की आग में पागल हो गई थी। हर दूल्हा वही दिखा जिसने मेरी जिंदगी लूटी। अब रुक नहीं सकती, मेरे फेरों की अधूरी रात पूरी होगी, चाहे कोई जिंदा रहे या मर जाए। हवा में ठंड फैल गई। रेखा ने अर्जुन को पकड़ लिया। अग्नि के साथ फेरे आज मुकम्मल होंगे। मंडप में अफरा तफरी मच गई। पंडित कैलाश ने प्रेत विवाह तोड़ने वाला मंत्र शुरू किया, लेकिन वो अपूर्ण था। इसे पूरा करने के लिए किसी की जान की कुर्बानी जरूरी थी। रिया, अर्जुन या कोई तीसरा। यही मोड़ है जहां असली रहस्य खुलता है। भाग 4, जिसे मरना था और जिसने मरना चुना। मंडप की आग ऊंची लपटों में फैल गई। चारों ओर चीखें और भगदड़। अर्जुन रिया की गर्दन पकड़े था, पर उसकी आंखों में खुद अर्जुन नहीं, रेखा की आत्मा का आदेश था। पंडित कैलाश कांपते स्वर में मंत्र पढ़ रहे थे, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए किसी को स्वेच्छा से अपनी जान देनी थी। परिवार वाले डर से कांप रहे थे। रिया की सांसें रुक रही थीं, चेहरा नीला पड़ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें बचाऊंगी, चाहे मेरी जान जाए। ये सुन रेखा की आत्मा गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारा प्यार मुझे हराने की कोशिश करेगा?
धोखे वालों की दुल्हनों को खुश रहने का हक नहीं। और अग्नि की लपटें और तेज होकर मंडप के चारों ओर एक गोलाकार दीवार बन गई, जिसमें कोई अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। सच का खुलासा, वो रात कैसी थी। मंत्रों के प्रभाव से रेखा की आत्मा के चारों ओर धुएं जैसे दृश्य बनने लगे और उसकी मौत वाली रात की असली कहानी सामने आ गई। अभिषेक ने दहेज के लिए शादी छोड़ी थी, लेकिन असली सच ये था कि रेखा उसी रात लाल जोड़ा पहनकर मंदिर के बाहर शादी के लिए उसका इंतजार कर रही थी। अभिषेक ने ना सिर्फ उसे छोड़ दिया, बल्कि उसकी इज्जत भी लूटी और जाते जाते हंस कर कहा था, तू चाहे मर जा, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। उसी रात रेखा ने जहर खा लिया और मरने के बाद उसका रोना गुस्से में बदल गया। उसने बदला हर दूल्हे से नहीं, हर उस दूल्हे की किस्मत से लिया जिसे सच्चा प्यार मिला। इसलिए 3 दूल्हे मरे क्योंकि तीनों की शादी में प्यार था, और अब चौथा था अर्जुन, क्योंकि वह रिया से सच में प्रेम करता था। तभी रेखा की ठंडी आवाज़ गूंजी, अगर मैं प्यार में मरी थी तो अब प्यार मुझे जिंदा लोगों को मरते देखने से नहीं रोक सकता। लेकिन पहला मोड़, रिया ने जोर से कहा, रेखा, तुम्हें प्यार मिला था, अभिषेक का नहीं, अपने परिवार का, पर तुमने खुद को सजा दी। रेखा की आंखें डगमगाईं और अर्जुन ने गर्दन छोड़ दी। बूढ़े रघुनाथ काका आगे बढ़े, रेखा बिटिया, तू चाहती है दुल्हे ना रहें, पर तू खुद दुल्हन भी कभी नहीं बनी। किसी ने तेरा सिंदूर नहीं चुराया, एक आदमी ने तेरी जिंदगी छीन ली। इन शब्दों ने रेखा की आत्मा में दबा दर्द झकझोर दिया। उसकी लाल चमक कमजोर हुई, दर्द में बदल गई। तुम ठीक कह रहे हो, मेरी शादी छीनी थी, पर मैंने कितनी जिंदगियां छीन ली। आत्मा ढहने लगी, पर श्राप खत्म नहीं हुआ। अग्नि फिर से तूफान की तरह उठी, क्योंकि मंत्र अधूरा था और बलिदान का इंतजार कर रहा था, जो श्राप को हमेशा के लिए तोड़े। सबकी सांसें थम गईं। वो क्षण आ गया था जब किसी की जिंदगी और किसी की मौत तय होने वाली थी। रिया आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, अगर किसी की मृत्यु से ये श्राप टूटेगा तो मैं तैयार हूं। अर्जुन चीख पड़ा, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। लेकिन रिया ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, तुम्हारा मरना और मौतों को जन्म देगा। अगर ये सब इसी दुल्हन की वजह से शुरू हुआ था तो खत्म भी एक दुल्हन से ही होगा। ये सुन रेखा की आत्मा फट पड़ी, गुस्से से नहीं, बल्कि दर्द और सिसकियों से। नहीं, तुम्हें नहीं मरना चाहिए, तुम दोषी नहीं हो। पहली बार रेखा ने किसी दुल्हन को दुश्मन नहीं, बल्कि अपनी जैसी लड़की देखा। लेकिन मंत्र पूरा होने वाला था, और यदि बलि नहीं दी जाती तो श्राप और शक्तिशाली होकर पूरे गांव को निगल लेता। अंतिम सेकंड में किसी को निर्णय लेना था, और वो व्यक्ति किसी की कल्पना से भी परे था। भाग 5, वो मौत जिसने सब कुछ बदल दिया। मंडप में अग्नि तूफान की तरह भड़क रही थी और मंत्र अंतिम चरण पर था। श्राप तभी टूट सकता था जब कोई स्वेच्छा से अपनी मृत्यु स्वीकार करे। सबकी नजरें रिया पर थीं, लेकिन नियति ने दूसरा फैसला किया। अचानक एक बुजुर्ग कांपता हुआ आग की तरफ बढ़ा। वो रघुनाथ काका थे। सब चिल्लाए, काका नहीं, काका रुकिए। उनकी आवाज धीमी थी, पर दर्द पहाड़ जैसा। उन्होंने कहा, रेखा मेरी नहीं थी, होने वाली थी। पूरे गांव के लिए ये पहली बार सुनना था। कांपते हुए उन्होंने सच बताया, मैंने रेखा को बचपन से पाला था। वो मेरी बेटी नहीं, मेरी जिंदगी थी। उसे शादी के लिए कई मिन्नतें की, लेकिन अभिषेक के लालच ने मेरी बच्ची को मार दिया। काका के शब्द टूटते चले गए। मेरी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। अगर मैंने पैसा दहेज जुटा लिया होता तो आज वो जिंदा होती। रेखा की आत्मा कांप गई। उसकी आंखें अब खून से नहीं, आंसुओं से भर गईं। काका आग के पास घुटनों के बल बैठे और बोले, अगर एक दुल्हन की मौत से ये शुरू हुआ था तो एक पिता की मौत से ये खत्म होगा। लपटों ने उन्हें घेर लिया। लोग भागे, पर देर हो चुकी थी। काका पूरी तरह आग में समा गए। उनकी आखिरी चीख नहीं, बल्कि अंतिम शब्द थे, रेखा बेटा, अब खुश हो जा, तू किसी और दुल्हन की जिंदगी मत छीनना। और फिर आग की ऊंचाई घट गई। तूफान थम गया। शहनाइयां जलकर राख हो गईं और रेखा शांत हो गई। पहली बार दुल्हन की तरह दिखी। उसके चेहरे से बदले की छाया मिट गई। वो शांत और नरम मुस्कान लिए दर्द भरी थी। काका, आप मुझसे प्यार करते थे,
लेकिन मैं पागलपन में पहचान नहीं पाई। उसने चूड़ियाँ तोड़ी, सिंदूर मिटाया और कहा, अब मैं दुल्हन नहीं, बेटी बनकर जा रही हूँ। धीरे धीरे वो राख में घुल गई, जैसे धुएं की लहर हवा में बिखर गई। जाते जाते उसने रिया के कान में फुसफुसाया, मेरी तरह कोई लड़की धोखे से ना मरे, ये यकीन तुम दोनों देंगे। और फिर रेखा चली गई। शादी पूरी हुई या नहीं? अग्नि शांत हो गई और रिया अर्जुन बेहोश हो गए। 3 दिन बाद अस्पताल में उनकी आंखें खुली। अर्जुन ने पहला सवाल किया, रिया बच गई ना? और रिया ने पूछा, अर्जुन सुरक्षित है ना? डॉक्टर और परिवार समझ गए कि उनका रिश्ता मौत से भी मजबूत है। कुछ समय बाद दोनों ने सादगी से शादी की, सबके आशीर्वाद और दुआओं के साथ। और इस बार मंडप में लाल चुन्नी की कोई परछाई नहीं थी। लेकिन अंत यही नहीं। शादी के बाद जब रिया और अर्जुन पहली बार रेखा के घर दिया और फूल चढ़ाने गए, तहखाने वाला कमरा बंद था। दीवार पर वही शब्द अब भी लिखे थे, मैं वापस आऊंगी। लेकिन इस बार उसके नीचे एक और चेतावनी भी थी, अगर किसी दुल्हन के साथ धोखा हुआ तो। रिया के हाथ कांप उठे। अर्जुन ने उसे सीने से लगा लिया और दोनों बिना कुछ कहे समझ गए, रेखा चली गई है लेकिन चेतावनी छोड़ गई है। कहानी का अंतिम संदेश, कभी कभी किसी लड़की की मौत आत्मा नहीं छोड़ती, उसके साथ किया गया धोखा छोड़ता है। समाज में दहेज, लालच और अपमान सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ते, लड़कियों की जिंदगियां भी जलाते हैं। और याद रखना, हर रेखा दूसरी दुनिया से नहीं लौटती। कुछ रेखाएं इसी दुनिया में लौटकर खून बहा देती हैं।